आप सबको मेरा अस्सलाम नाज़रीन। मैं वाटसन गिल ख़बरें चीनी के हवाले से सुन रहा था मैं, और सुन के कान पक गए, क्योंकि हर साल यही होता है और कई सालों से हम सुन रहे हैं चीनी की कीमतें को। वैसे तो मेट्रिक टन के हिसाब से कितने लाख मेट्रिक टन चीनी की पैदावार सालाना पाकिस्तान में होती। मजमूई तौर पर अगर इनको किलोज़ में तकसीम करें तो 7 अरब किलो चीनी जो है वो उसकी पैदावार पाकिस्तान में होती है। प्लस माइनस में 1 रुपये का इजाफा होता है तो 7 अरब का इजाफा होता है, जो कि चीनी के जो कारखाने हैं, उनके जो मालिकान हैं, उनकी जेब में जाता है। और ये तो 1 किलो पर 1 रुपये की तो बात ही नहीं, ये तो 1 किलो पर पता नहीं 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। अभी जो अंदाज़ा है जो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है तो 300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। जो चीनी के जो कारखाने हैं, जिनके जो मालिकान हैं, उनकी जेबों में 300 अरब बहुत बड़ी रकम है। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये चीनी के जो कारखाने हैं ये उन लोगों के हैं जो हुकूमत में बैठे होते हैं या अपोजिशन में, यानी सियासतदान, जो कि जैसे कि चाहे वो नून लीग के लीडर हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, या वो इमरान खान के पीटीआई के लीडर्स हों, इन सब की हाथ जो है वो माफिया है उनके साथ मिले हुए हैं। चाहे वो चौधरी ब्रादर्स हों या कोई भी हो, किसी भी दौर में चीनी माफिया जो है उसको कोई नहीं रोक सका। इस हवाले से एक कहानी याद आई मुझे थी। एक बादशाह जो था, उसकी सल्तनत में, उसके दौर में एक बंदा था जिसका डेयरी का कारोबार था, जो बड़ा पैमाने पे भैंसें थी और वो दूध बेचता था। उसने वो 1 रुपये फ़ी लीटर दूध बेचता था और हज़ारों लीटर दूध उसका पूरे पता नहीं कितने गांव थे जिनमें वो बेचता था। और एक दिन अचानक उसने 5 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया दूध का कीमत का, और लोग बड़े परेशान हो गए। लोगों ने शोर शराबा किया, बादशाह के पास गए। बादशाह ने कहा चलो मैं उसको समझाऊंगा, बुलाऊंगा। बादशाह ने दूसरे दिन उसको बुलवाया और कहा कि भाई आपने 1 रुपये फ़ी लीटर के बजाय एकदम 5 रुपये फ़ी लीटर उसकी कीमत में इजाफा कर दिया, तो ये तो गलत है। उसने कहा जी मेरे इतने नौकर हैं, इतनी मेरी तनख्वाहें जाती हैं, ये है वो है ऐसा। और उसने बादशाह को पेशकश की कि जनाब 1 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से मैं आपके ख़जाने में भी जमा करा दूँगा। अब वो ज़ाहिर है हज़ारों लीटर दूध बेचता था। बादशाह भी खुश हो गया, लेकिन बादशाह ने उसको ये कहा कि फिर एक काम कर कि तू बजाय 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने के तू 20 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत बढ़ा दे। वो खुश हो गया बंदा, उसने कहा ले जाओ, भले भले हो गई मेरी। दूसरे दिन उसने जो दूध है उसको 20 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। वो लोग बड़े तंग, बड़े परेशान, वो 2 दिन 4 दिन शोर शराबा करते रहे, मुजाहरे हो रहे हैं, ये है वो है। जाके बादशाह के पास चले गए और जाके बादशाह को कहा जनाब ये तो बहुत ज़्यादती है, हमने तो आपको कहा था कि इसको 5 रुपये लीटर से मना करें, आपने और उसने अब 20 बना दिया है, 20 रुपये फ़ी लीटर की हिसाब से कीमत बढ़ा दी, तो ये तो बहुत जुल्म है हमारे साथ। बादशाह ने उसको बुलाया और बादशाह ने कहा यार ये तो गलत है कि तुमने एकदम 20 रुपये फ़ी लीटर यानी दूध की कीमत बढ़ा दी है, तो ये तो ज़्यादती है। देखो इस तरह ना करो, ये हमारी गरीब अवाम है, इन लोगों के लिए मुश्किलात है, तो आप ऐसा करो कि दूध की कीमत को कम करो और दूध बजाय 20 रुपये फ़ी लीटर बेचने के बजाय 10 रुपये फ़ी लीटर बेचो। वो कहता है ठीक है बादशाह साहब। लोगों ने सुना रहे 20 रुपये लीटर से एकदम 10 रुपये लीटर कीमत होगी, बड़े खुश। ओ बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद। अब जहाँ बादशाह को वो दूध वाला 5 रुपये के ऊपर 1 रुपया फ़ी लीटर दे रहा था, अब उसने बादशाह को 2 रुपये फ़ी लीटर देना शुरू कर दिया। बादशाह के ख़जाने में पैसा आना शुरू हुआ, बादशाह भी खुश। वो दूध वाला जो था वो पहले 1 रुपये लीटर दूध बेचता था, अब वो 10 रुपये फ़ी लीटर दूध बेच रहा था, वो भी खुश। और अवाम जो 20 रुपये फ़ी लीटर पर परेशान थे, उनको अब दूध 10 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा था, वो भी खुश। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि यार ये दूध असल में 1 रुपये फ़ी लीटर वो ख़रीदते थे, जो कि अब 10 रुपये फ़ी लीटर पे वो खुश खरीद रहे। ये निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें तो चीनी को मजाक है, चीनी में इतनी बड़ी माफिया इन्वॉल्व है कि चीनी को हम सालों से सुनते हैं, कोई भी हुकूमत है किसी के भी कंट्रोल में नहीं। क्यों नहीं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो लोग जो चीनी को जो चीनी की कीमत को कंट्रोल करेंगे वही तो इन शुगर मिल्स के मालिकान हैं। आप उठा के देख लें, सारे जितने भी हमारे सियासतदान हैं उनकी शुगर मिल्स हैं या उनके रिश्तेदारों की, तो ये कंट्रोल नहीं होगा। आवाम से मेरी अपील है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें कि पाजी चीनी पीना या चीनी खाना बंद कर दें, गुड़ का इस्तेमाल करें
और चीनी को इस्तेमाल बंद कर दें, तब आप इनको सीधा कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई इलाज नहीं। इसका एक मिसाल देता हूँ, 71-72 में अरब कंट्रीज़ ने जो मगरबी ममालिक हैं या यूरोपियन जो हैं और अमेरिका, इन लोगों को तेल का हथियार इस्तेमाल करके टाइट करने की कोशिश की। उन्होंने तेल बंद कर दिया और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो दूसरे मुल्कों ने तो जो किया सो किया। नीदरलैंड एक छोटा सा मुल्क था, इन्होंने बैठकर सर जोड़े और उन्होंने कहा जनाब हम तेल के इस्तेमाल को ही कम कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ये जो अरब कंट्रीज़ हैं या जो तेल बरामद करने वाले जो ममालिक हैं ब्लैकमेल ना कर सकें। और फिर हमने देखा कि इन्होंने साइकिलों का एक निज़ाम शुरू किया। आज नीदरलैंड के अंदर इतनी आबादी नहीं जितनी यहाँ पर साइकिलें होती हैं। और आपने फिर देखा होगा कि एक वज़ीर आज़म को साइकिलों पर जाते हुए मार्क रूटे जो है, वो अब नेटो के सरबराह भी हैं, वो उस वक्त अब कुछ चंद साल पहले वज़ीर आज़म थे नीदरलैंड के। साइकिलों पर जाते हैं लोग, हर घर में साइकिल है। अगर घर के अंदर 5 लोग हैं तो उनके घर पे 6 साइकिलें होंगी, कोई एक आध पंचर होगी तो वो भी। तो कौमें इस तरह करती हैं। आप अपनी जो चीनी की जो इस्तेमाल है उसको या तो बंद कर दें या कम कर दें, ये करके देखें, ये तब भी ठीक होगा, नहीं तो कोई इलाज नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।